हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो नीट 2023 की आंसर की है उसको चेंज किया गया है, उसके बाद क्या फर्क पड़ने वाला है नंबर्स पे और कट ऑफ के ऊपर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 नंबर का फर्क पड़ेगा, तो वो कौन से क्वेश्चन में और किस तरीके से फर्क पड़ेगा वो आप ध्यान से देख लेना। नीट की आंसर की में एक ऑप्शन चेंज हुआ है, एक बोनस मिला है और एक के अंदर भी आंसर चेंज हुआ है, तो वह मैं वो आपको बताऊंगा। अगर बात करें आंसर की तो 12 नंबर का फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो कैसा रहेगा पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेकिन चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना पहले और लाइक कर देना, देखा स्टार्ट कर दिया है तो, और बाकी शेयर जरूर कर देना ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 क्वेश्चंस में चेंजेस हुए हैं, तो वो क्या चेंजेस हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये वाला है, मैंने पेपर कोड नहीं लिया है यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया है, ताकि सारे पेपर कोड वाले बच्चों को एक आइडिया हो जाता है कि जो जिसने भी पेपर दिया है उसको पता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर था और कौन से नंबर का लगभग हो सकता था। तो ये सारे ऑप्शंस थे जिसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। जब आंसर की आई थी पहले तो इसका फोर्थ आंसर दिया गया था 3:5, जो कि रूट में आंसर आना था, लेकिन रूट में ये था नहीं, इसलिए ये आंसर कोई सा भी सही नहीं है। इसलिए अब इसको बोनस दे दिया गया है। ये 4 नंबर बोनस मिल गए हैं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अब वो चेक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो ये वाला क्वेश्चन है, मैंने स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेशन डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज द स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में स्टेप्स अरेंज करनी है, तो मैं दिखाता हूं आपको। तो ये वाली जो स्टेप्स है, सारी स्टेप्स A B C D इस तरीके से ये स्टेप्स हैं। तो सारी चीजें आपको दी हुई है। अब इसके ऑप्शन देखो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसके अंदर जो आंसर्स दिए हुए हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं कि फर्स्ट नंबर में कौन सा है, यानी कि इनका ऑर्डर लगाना है किस किस तरीके से ये था। अब नीट ने पहले आंसर में क्या दिया था और अब क्या चेंज आया है वो देखते हैं। तो देखो, आंसर जब पहले आंसर की आई थी तब उसमें आंसर सेकंड दिया हुआ था, यानी कि C B D A के अकॉर्डिंग आंसर था। लेकिन अब क्या है कि नव आंसर जो है 2 और 4। अब मैंने आपको बताया था एक बात जब मैंने वो वीडियो बनाई थी कि कितने आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं या फिर कितने क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हो। तो एनटीए अपने आंसर को तो गलत बताएगा नहीं, बिल्कुल उसने किया भी नहीं। और फोर्थ आंसर, जब फोर्थ आंसर सही है तो सेकंड कैसे हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट बताया है कि फोर्थ आंसर डायरेक्ट हो रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो सेकंड तो आंसर एनटी की तरफ से है। बट एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, जिसने फोर्थ पे आंसर किया है उसको भी +4 मार्क्स मिलेंगे और जिसने सेकंड किया है उसको भी +4 मार्क्स मिलेंगे, और जिसने इन दोनों में से कोई अलग दूसरा आंसर किया है तो उसके -1 मार्क्स होंगे। तो ये ध्यान रख लेना। तो फिजिक्स का क्वेश्चन था, उसमें सबको यानी कि जितने भी नीट में पार्टिसिपेंट थे उनको सबको +4 मार्क्स मिलेगा। तो जिन्होंने माइनस किया था उसको इंक्रीज कर लेना, और जिसने भी इसमें फोर्थ आंसर किया था उसने उन्होंने वो जो है +4 मार्क्स कर लो, और बाकी जिन्होंने कुछ अलग किया है इन दोनों के अलावा तो -1 अब करके रख लो अभी से। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि उसमें भी क्या है। अब लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है, मैंने आपको बताया था कि 12 नंबर का चेंज आएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिए, 8 नंबर उनके हुए और अब 4 नंबर इसके। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज द लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर के रूप में, असर्शन ए और रीजन आर के रूप में। तो ए असर्शन इसका क्या था, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग apparatus की, यानी कि जो डाइव करता है उसमें ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देता है हीलियम। तो ये था असर्शन था ये। अब रीजन इसका है कि हीलियम हैज अ हाई सोल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अंदर क्या हाई सोल्युबिलिटी होती है, इसी वजह से ये जो है ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देती है। तो ये वाला ऑप्शंस थे और ये क्वेश्चंस था। अब आप ये देख के बताओ, अब आपको बताना था कि क्या सही है और क्या गलत है। अब देखते हैं। क्वेश्चंस आपने पढ़ ही लिया, अब ये सारी लैंग्वेज है क्वेश्चन की बस, लेकिन फाइनल बात ये है कि आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। अगर सही है तो क्या उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो अब बात करें, पहले उन्होंने बताया था कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। पहले उन्होंने बताया कि दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है रीजन का। रीजन जो है सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। तो ये वाला ऑप्शन दिया गया था पहले, तो बताते हैं। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूं कि पहले क्या था और अब क्या है। देखो, तो जब पहले आंसर की थी उसमें आंसर फर्स्ट था कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो असर्शन का सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। लेकिन आंसर अब 2 है कि असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है। रीजन गलत दिया गया है इसके अंदर, जो कि हमने आपको पहले बताया भी था कि आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हो। तो आखिर हुआ वही कि चैलेंज एक्सेप्टेड हो गया है कि इसमें सेकंड आंसर है कि रीजन कंप्लीटली रॉन्ग था।
सही एक्सप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, वो तो अलग ही रह गया, जब गलत है तो कैसे करेगा। तो ये थे 3 क्वेश्चंस, तो आपको समझ आ गया होगा, अपने पेपर के अकॉर्डिंग आप देख लेना। अगर इसमें से इन 3 क्वेश्चंस में से एक तो सबको आपको बोनस मिल गया है तो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये दो, एक बायो वाला और एक केमिस्ट्री वाला, अगर इन दोनों क्वेश्चंस में से आपने कोई भी एक आंसर इनमें से किया है तो +8 मार्क्स आपका कर लेना। और अब बात आती है कि अब ये फाइनल आंसर की है, तो इस आंसर की से आपको जितने भी मार्क्स मिल रहे हैं, जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कैलकुलेट आप कर पा रहे हो, वही रिजल्ट आपका आने वाला है। बस बात इतनी सी है कि अभी जो आप चेक कर रहे हो वो अनऑफिशियल है, और जब आ जाएगा तब आपको वो मेन कॉपी आपको मिल जाएगी कि आपका ये रिजल्ट है। लेकिन बात यह है कि इस आंसर की से जो आप मैच करोगे वही आपका रिजल्ट आने वाला है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 12 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा कट ऑफ के ऊपर। तो बच्चों, बात आती है कि 12 नंबर का डिफरेंस तो नहीं मिलेगा, 8 नंबर का जरूर मिल सकता है, क्योंकि 4 नंबर तो सबको मिले हैं, तो उसकी कोई ज़्यादा फर्क उससे नहीं पड़ने वाला, सबको मिलेगा वो तो। बाकी बात करते हैं इन 8 नंबर्स की, तो वो आप देख लेना कि किसका सही हुआ है तो +8 कर लेना, जिसका गलत हुआ है तो -2 और कर लेना। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।